प्रतिशत का ये सवाल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सवाल में कह रहा है कि चावल के दाम में 25% की वृद्धि करने से एक आदमी 2400 रुपए में 6 केजी चावल कम खरीद पाता है, तो चावल का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करें। यह सवाल इंग्लिश में भी लिखा है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जिससे कि सवाल विद इन सेकंड में सॉल्व हो जाए, बहुत ध्यान से समझिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि अगर खर्च अपरिवर्तित हो, खर्च क्या हो, अपरिवर्तित, जितना धनराशि पहले मिला था उतना ही धनराशि दूसरे बार भी मिल रहा है, तो उस कंडीशन में यदि किसी वस्तु का दाम बढ़ता है तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि उस वस्तु का जो मात्रा होता है वो घट जाता है। वस्तु का मात्रा क्या होता है, घट जाता है। यहाँ पे दाम कितना बढ़ रहा है, 25%। 25% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखे तो 25% का मतलब 1/4 होता है। यानी कि दाम पहले 4 हिस्सा था, अब एक हिस्सा बढ़ेगा, तो 4 से 1 बढ़ के कितना हो जाएगा, 5 होगा। दाम पहले 4 हिस्सा था, एक हिस्सा बढ़ा है, तो दाम 4 से बढ़ के कितना हो गया, 5। और हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर दाम 4 से 5 होगा तो जो मात्रा होता है वो 5 से घट के 4 हो जाता है। मात्रा 5 से घट के 4 हो जाता है। अब आप बताओ कि कितना का कमी हुआ, तो आप बोलेंगे सर 1 यूनिट का कमी हुआ, लेकिन सवाल में तो कमी कह रहा है 6 केजी का, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू 6 केजी के बराबर है। ये बात आपको समझ में आ गया। हमसे पूछा कौन सा मूल्य है, प्रारंभिक मूल्य। प्रारंभिक मतलब पहले वाला। तो पहले कितना सामान मिलता था, अगर एक हिस्सा का वैल्यू 6 केजी है तो 5 हिस्सा का वैल्यू कितना होगा, 5 में 6 से गुना करेंगे 30 केजी। और मूल्य निकालने का तरीका क्या है, तो टोटल रुपया कितना मिला था, 2400 रुपए। इस 2400 रुपए में हम कितना वस्तु खरीद पा रहे थे, 30 केजी, तो 30 से भाग देंगे। 30 से ये कटेगा कितने बार में, 80 बार में, यानी कि 80 रुपए प्रति केजी प्रारंभिक मूल्य था। ये बात आपको समझ में आ गया बहुत अच्छे से। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सेम इसी कॉन्सेप्ट पे आपको एक सवाल देते हैं जिसका आंसर आप बहुत अच्छे से कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, जय हिंद।